देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल, पावर न्यूज़ भारत में मैं अब्दुल खालिक बेग। चलिए नज़र डालते हैं 31 अगस्त 2024 की अहम सुर्खियों पर। 8,000 करोड़ सिर्फ अदालती सहूलियात के लिए, वज़ीर आज़म मोदी। राहुल गांधी 4 सितंबर से जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। कर्नाटक में वज़ीर आला की तब्दीली के क़ियास-आराइयाँ उरूज पर। गृह ज्योति के नाम पर लोगों से धोखा किया जा रहा है, बीआरएस। सालूरा मंडल में असातिज़ा को मुख्तस करने की दरख्वास्त। नाज़रीन अब ख़बरों की तफसील। 8,000 करोड़ सिर्फ अदालती सहूलियात के लिए, वज़ीर आज़म मोदी। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि हम इंसाफ की फराहमी के अमल में ताख़ीर को ख़त्म करने के लिए कई जगहों पर एक दहाई से सख्त मेहनत कर रहे हैं। पिछले 10 सालों में अदालती ढांचे की तरक्की पर 8,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए। 25 साल में होने वाले अखराजात का 75% पिछले 10 सालों में किया गया। एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान 140 करोड़ लोगों का ख्वाब है। हमारे ख़यालात और इस्तिक़ामत एक तरक्की याफ्ता हिंदुस्तान के लिए है। अदालती निज़ाम इसका विज़न और संग बुनियाद है। हमारी डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी भारतीय न्यायपालिकी व्यवस्था का एक आधार है। देश का सामान्य नागरिक न्याय के लिए सबसे पहले आप ही का दरवाजा खटखटाता है। इसलिए ये न्याय का प्रथम केंद्र है, ये पहली सीढ़ी है। हर तरह से सक्षम और आधुनिक हो, ये देश की प्राथमिकता है। मुझे विश्वास है ये राष्ट्रीय सम्मेलन, इसमें हुए विमर्श देश की अपेक्षाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। साथियों, किसी भी देश में विकास का अगर कोई सबसे सार्थक पैरामीटर है तो वो है सामान्य मानवीय का जीवन स्तर। सामान्य मानवीय का जीवन स्तर उसकी ईज ऑफ लिविंग से तय होता है और सरल सुगम न्याय ये ईज ऑफ लिविंग की अनिवार्य शर्त है। ये तभी संभव होगा जब हमारी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और राहुल गांधी 4 सितंबर से जम्मू कश्मीर में इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। बताया जाता है कि राहुल गांधी 4 सितंबर से जम्मू कश्मीर में अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। कांग्रेस ज़राए से मालूम हुआ है कि वो दो रोज़ा असम्बली हल्के का दौरा करेंगे, जहां से गुलाम अहमद मीर मुकाबला कर रहे हैं। इस इलेक्शन को संजीदगी से लेते हुए पार्टी ने मुकामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठजोड़ किया। वो 90 में से 32 सीटों पर मुकाबला कर रही है। 9 अफराद पर मुश्तमिल पहली फहरिस्त पहले ही जारी कर दी गई। कर्नाटक वज़ीर आला की तब्दीली के क़ियास-आराइयाँ उरूज पर। कर्नाटक में वज़ीर आला की तब्दीली के लिए क़ियास-आराइयाँ उरूज पर। मोडा घोटाला और वाल्मीकि ताउन स्कैम के इल्ज़ामात के तनाजुर में ये मुहिम चलाई जा रही है कि कांग्रेस क़ियादत वज़ीर आला को बदल देगी। इसके साथ ही डिप्टी सीएम DK शिवकुमार और वज़ीर दाखिला परमेश्वर के धड़े मुहिम चला रहे हैं कि जिसको ओहदा मिलेगा वही इनका लीडर होगा। काबिल ज़िक्र है कि वज़ीर राजन्ना ने कहा कि अगर परमेश्वर को CM का ओहदा मिलता है तो इन्हें खुशी होगी। गृह ज्योति के नाम पर लोगों से धोखाधड़ी की जा रही है, बीआरएस पार्टी एक्स ने रेवंत सरकार को गृह ज्योति स्कीम के नाम पर गरीब अवाम को धोखा देने का इल्ज़ाम लगाया। कांग्रेस पार्टी ने अपने इंतखाबी मंशूर में 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करने वालों के बिजली के बिलों को गैर मशरूत तौर पर माफ़ करेगी और इन पर बिल जमा ना कराने का इल्ज़ाम लगाया। आपको मुफ्त बिजली मिल रही है, मुझे बताएं। सालूरा मंडल में असातिज़ा को मुख्तस करने की दरख्वास्त। आज गांव वालों ने बोधन MEO के दफ्तर में सालूरा मंडल के हुंसा गांव के हाई स्कूल में असातिज़ा को अलाट करने के लिए एक अर्जी सौंपी।
एएमसी के वाइस चेयरमैन चेला शंकर ने कहा कि 6 साल से गांव वाले तालीमी वॉलंटियर की खिदमत हासिल कर रहे हैं और इनकी तनख्वाहें अदा कर रहे हैं। आला अफसरान जवाबदेह और असातिज़ा को तैनात करें। अय्यप्पा महाराज, शामी शंकर और नारायण दरख्वास्त गुजारों में शामिल थे। क्या वज़ीर तालीम का तकर्रुर किया जाएगा? केटी रामाराव। बीआरएस के वर्किंग सदर केटी रामाराव ने तालीम के शोबे में गड़बड़ करने पर कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की। इन्होंने कहा कि 1864 स्कूलों को बंद करने की साजिश की जा रही है, वहां तुलबा नहीं है। इन्होंने कहा कि गरीब और मुतवस्सित तबके के तुलबा को सरकारी तालीम से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। इन्होंने असातिज़ा की तैनाती, सहूलियात पैदा करने और मियारी खुराक की फ्राहमी में नाकामी पर तनकीद की। इन्होंने मुतालबा किया कि हुकूमत को फौरी तौर पर महकमे तालीम के लिए वज़ीर का तकर्रुर करें। नाजरीन, मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। इस प्रोग्राम को पेश करने में हमारा ताउन किया है न्यू पटेल मोबाइल सेल्स एंड सर्विस, शरबती किनाल, बोधन। नाजरीन, वक्फे के बाद आप सबका खैर मकदम है। स्कूलों की छुट्टियों के हवाले से हुकूमत की अहम हिदायत। महकमे मौसमियात की वार्निंग से हुकूमत को चौकन्ना कर दिया गया है कि तेलंगाना में मज़ीद चंद दिनों तक मूसलाधार बारिश होगी। सीएस शांति कुमारी ने मशवरा दिया कि भारी बारिश होने वाले अजला में फौरी तौर पर कंट्रोल रूम कायम किए जाएं। स्कूलों को छुट्टियां देने के बारे में अजला की सूरत हाल के मुताबिक फ़ैसला किया जाना चाहिए। डैमों, तालाबों और तालाबों के लिए होशियार रहें। इन्होंने हुक्म दिया कि बारिश की सूरत हाल से हमें वक्तन फ़वक्तन आगाह किया जाए। गुरुकुला के तुलबा रो रहे हैं। शमशाबाद गुरुकुला के तुलबा ने रुकने असम्बली हरीश राव और सबिता इंदिरा के सामने कहते हुए रो पड़े कि चावल में कीड़े आते हैं, पूरे अमले को तब्दील करने को कहा गया। इन्होंने शिकायत की कि वो बाथरूम भी धो रहे हैं। हरीश राव और सबिता ने तुलबा को तसल्ली दी। ఏమేడవద్దు, మీరు ధైర్యంగా ఉండాలి. ఇంత ధైర్యం కొట్లాడి ఎట్లా ఏడుస్తే ఇప్పుడు మీకు ఏమి ఇబ్బంది ఉన్నా మళ్ళీ నంబర్ ఉంచినాం కదా, 2 నిమిషాలు వస్తాం. మీరు ఏం భయపడద్దు. మీ క్లాస్ పాస్ అయ్యే వరకు మేము ఉంటాం. మీ ఎంట టెన్షన్ కావద్దు. మీరు ధైర్యంగా ఉండండి. మాకు న్యాయం కావాలి మేడం. మేము ఉన్నాం కదా. ఒక్కసారి ఈ రోజు అంటే మేడం ఇదంతా క్లీన్ చేపిస్తారు. మీరు ఒక్క రోజు ముందు వస్తారంటే ఈ రోజు మాతో ఊడిపించే రోజు అడిగిపిస్తారు మేడం. ప్రతి ఒక్కటి మాతో చేపిస్తారు. ఒక్కటి వాళ్ళు చేసినట్టు ఒక్కటి కూడా లేదు మేడం. ప్రతి ఒక్కటి మాతో చేపిస్తారు. నష్టం ఎట్లా పడితే అట్లా తిడుతుంది, కొడుతుంది, యాక్షన్ చేస్తామంట మేడం. నష్టించాలి మాకు ఇవాళ వస్తే మేము అంత యాక్షన్ చేస్తామంట. మాకు యాక్షన్ చేయడానికి ఏముంది మేడం? क्या रुकने असम्बली गैर तस्लीम शुद है? पुलिस। कांग्रेस रुकने असम्बली वेमुला वीरेशम को कल वज़रा उत्तम कुमार और पोंगलेटी के भुवनगिर दौरे के दौरान तल्ख तजुर्बे का सामना करना पड़ा। व्हीप बीरल्ला आलैया, एमएलसी मल्लन्ना, एमएलए वीरेशम को इनका इस्तकबाल करने गए। वीरेशम जो हेलीपैड के तरफ जा रहे थे, पुलिस ने उन्हें रोक दिया, जिन्होंने इन्हें पहचाना नहीं और वो बेसब्री से पलट गए। क्या पुलिस को अक्ल नहीं है? क्या तुम किसी को नहीं जानते? वो चले गए। बाद अज़ा इन्होंने वजारती इजलास में शिरकत की। इंटरमीडिएट में शामिल होने का आखिरी मौका। महकमे तालीम ने इंटरमीडिएट ज्वाइन करने की ख्वाहिशमंद को आखिरी मौका दे दिया है। इंटरमीडिएट फोर्स ने दाखिलों की आखिरी तारीख को अगले महीने की 7 तारीख तक बढ़ा दिया है। इस सिलसिले में अलामिया जारी कर दिया गया है। ये तजवीज़ की जाती है कि तुलबा को दरख्वास्त के साथ मार्क मेमो, आधार कार्ड, ज़ेरॉक्स मुंसलिक करना चाहिए। आरमूर
घर घर वोटर सर्वे का इनेकाद, आरडीओ राजागौड़। आरमूर में आरडीओ राजागौड़ ने कहा कि मरकज़ी इलेक्शन कमीशन और रियासती इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक हम घर घर इंतखाबी सर्वे कर रहे हैं। इन्होंने आरमूर टाउन में मीडिया से बातचीत की। बीएलओ के बारे में कहा कि वह हर घर में जाकर ये मालूम करेंगे कि वहाँ कितने वोटर्स हैं। इन्होंने कहा कि वोटर्स के नामों में तब्दीली के हवाले से तफसीलात दर्ज की जा रही है। సంబంధించి మన 21 ఆగస్టు నుంచి ప్రతి పోలింగ్ స్టేషన్లో ఉన్నటువంటి బిఎల్ఓ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ బిఎల్ఓకి సంబంధించి మనకి లేటెస్ట్గా పార్లమెంట్ ఎలక్షన్కి సంబంధించి ఉన్నటువంటి ఓటర్ లిస్ట్ను ప్రింట్ తీసి వాళ్ళందరికీ కూడా ఇచ్చాము. ప్రతి బిఎల్ఓ కూడా ప్రతి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఓటర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో ఆ ఓటర్స్ సంబంధించి ప్రెజెంట్ ఉన్నారా లేదా, ఆ ఇంట్లో ఎవరైనా 18 సంవత్సరాల వయసు నిండినటువంటి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి కొత్త ఓటర్లుగా నమోదు చేయడం, ఎవరైనా చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళకి సంబంధించినటువంటి ఓట్లు తొలగించడం, అదేవిధంగా ఆ ఓటర్కి సంబంధించినటువంటి ఏమైనా పేర్లు కానీ, తండ్రి పేరు కానీ, ఇంటి నెంబర్ కానీ, ఈ అట్లాంటి ఏమైనా కరెక్షన్స్ ఉంటే వాటికి సంబంధించి కూడా ఫామ్ 8కి సంబంధించి కానీ వివరాలన్నీ కూడా నమోదు చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఈ నియోజకవర్గంలో ప్రజలందరూ కూడా, అదేవిధంగా రాజకీయ పార్టీలకు సంబంధించిన ప్రజలందరూ కూడా విజ్ఞప్తి ఏంటంటే, ఎలక్షన్ కమిషన్ ఇచ్చినటువంటి గైడ్లైన్స్ ప్రకారం మనకి ఈ సెప్టెంబర్ మాసం అంతా కూడా ఈ బిఎల్ఓస్ ప్రతి ఇంటికి కూడా మనకి తిరగడం జరుగుతుంది. డోర్ టు డోర్ సర్వే ఉంటుంది, హౌస్ టు హౌస్ సర్వే. ఈ సర్వేకి వచ్చినప్పుడు మీకు సంబంధించినటువంటి ఓటర్కి సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నీ కూడా నమోదుకు సంబంధించిన వివరాలు సరిచూసుకోగలరు. ఏమైనా మాడిఫికేషన్స్ ఉంటే చేసుకోగలరు. ఇప్పుడు ఇచ్చేటువంటి ఈ ఓటర్ లిస్టుకు సంబంధించినటువంటి వివరాలన్నింటితో పాటుగా మనకి అక్టోబర్ 29 నుంచి నవంబర్ 28 వరకు మళ్ళీ ఒక నెల రోజుల పాటు కూడా ఎలక్షన్ కమిషన్ స్పెషల్ క్యాంపెయిన్ డేస్ పెట్టి మన క్లెయిమ్స్ అండ్ అబ్జెక్షన్ పెట్టుకోవడానికి టైం కూడా ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఆ క్లెయిమ్స్ అండ్ అబ్జెక్షన్ टाइम कंटे। सालूरा में सिलेंडर फटने से घर जल गया। ज़िले निज़ामाबाद सालूरा में सालूरा मंडल में सिलेंडर फटने से घर जल गया। ज़िले निज़ामाबाद सालूरा मंडल में सिलेंडर फटने से एक मकान जल गया। इस वाक़े में दोनों शदीद ज़ख्मी हो गए। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग भड़क उठी और साई नगर के वीरैया की रिहाइश गाह में सिलेंडर फट गया। घर मुकम्मल तौर पर जल गया। लवाहिकीन ने बताया कि तकरीबन 2 लाख की इमलाक को नुकसान पहुंचा। सिलेंडर फटने से घर में 3 अफराद मौजूद थे और इनमें से 2 ज़ख्मी हो गए। मुझे मालूम 100% बुड्डी टीना पूरे 100 का खाता नाजरीन, ये थे 31 अगस्त 2024 की अहम खबरें। आप जुड़े रहिए पावर न्यूज़ भारत के साथ। अल्लाह हाफिज़, शब खैर।